नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया क्षेत्र के ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल में रविवार देर शाम विद्यालय का 15वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विभाग अध्यक्ष हिंदी हरि सेवक पांडे तथा वरिष्ठ अतिथि पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण, सोशल मीडिया, धर्म, राजनीति और परंपरा जैसे विषयों पर आधारित नाटक, लोक नृत्य और डांडिया प्रस्तुत कर देर रात तक दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों ने जमकर तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि हरि सेवक पांडे ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभा गांव और शहर नहीं देखती, बल्कि वह जन्मजात होती है। जरूरत केवल उसे सही वातावरण और अवसर देने की होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में विद्यालय के साथ साथ अभिभावकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय के प्रबंधक जितेंद्र सिंह गुड्डू ने कहा कि विद्यालय के शिक्षक बच्चों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा के साथ साथ खेल और अन्य प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बच्चे अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। विद्यालय के डायरेक्टर हरीश सिंह ने कहा कि विद्यालय में 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दौरान यहाँ के छात्र निरंतर मेहनत प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में संस्कार और अनुशासन ही सबसे बड़ी सफलता की बड़ी पूंजी होती है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रिंसिपल बलवंत सिंह ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का उपस्थित लोगों का भी आभार व्यक्त किया। ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल का विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है। ऐसे में सर आपने गागर में सागर भरने का कार्य किया है और कुछ बच्चों का जो टैलेंट था, जो बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रम शैक्षिक और आध्यात्मिक थी, कैसा लगा सर आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम जैसे मंचन की हो जाए और वह जोड़े ना व्यक्ति को, वो बहुत बढ़िया नहीं होता। लेकिन यहाँ बच्चों का जो भी कार्यक्रम था वह अपनी पूर्णता में बहुत बढ़िया था, क्योंकि वो मंच को जन सामान्य से जोड़ करके चला रहा था। अभी एक कार्यक्रम तो द्रौपदी वाला था, पंचाली का जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम तो ऐसा था कि जितने भी लोग थे सारे लोग बिल्कुल भावुक हो गए थे और बड़े गदगद भाव से उसको देख रहे थे। तो हमारी समझ से कि उस कार्यक्रम की पूर्णता का वही सबसे बड़ा प्रमाण था कि कार्यक्रम ने सबको जोड़ करके अपने को प्रस्तुत किया। सर आप साहित्य से भी जुड़े हैं, बड़े बड़े मंचों का आपने संचालन किया, आप यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं। सर ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, ज्यादातर गांव गरीब किसान के बच्चे विद्यालय में विद्या अध्ययन करते हैं। ऐसे में सर बच्चों का जो टैलेंट था, जो शिक्षा का जगत है, ऐसे में सर विद्यालय के लिए क्या और किया जा सकता है? अब देख रहे हैं जो प्रतिभा है, चाहे वो गांव का बच्चा हो चाहे वो नगर का बच्चा हो, प्रतिभा तो प्रतिभा होती है और वो जन्मजात होती है। वो बढ़ करके नहीं आती कि गांव में अलग और नगर में अलग। प्रतिभाएं हर जगह होती है और हर जगह वो बढ़ती है। बस उन्हें परिवेश देने की आवश्यकता है। वो काम विद्यालय कर रहा है कि गांव के बच्चे आते हैं, गांव के बच्चे से यहाँ जो एक प्रकार का अभाव खटकता है वो ये कि जो गार्जियन यहाँ का जो अभिभावक है वो बहुत जागरूक नहीं है। बच्चे को विद्यालय पहुँचा देता है, साधन मुहैया कर देता है, लेकिन उनकी प्रकृति की कोई आख्या उसके पास नहीं होती। अगर वो अभिभावक जुड़ करके अपना भी समझे कि हमारा भी कर्तव्य है, केवल विद्यालय का ही कार्य नहीं है, हमारा भी कार्य है कि हम बच्चे के समवेत विकास में क्या योगदान कर सकते हैं हम करें, तो अपने आप में यहाँ का परिवेश नगर के परिवेश से अच्छा बने। सर शिक्षक के रूप में अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? शिक्षक यह एक प्रकार का बड़ा पवित्र धर्म है। ये एक प्रकार की साधना है। यह तो ना साधन बटोरने की वस्तु है,
न तो साधन को लक्ष्य में धारण करने की वस्तु है, बल्कि इन सबसे अपने मन को बटोर करके बच्चे के संवेद विकास में स्वयं को झोंक देने की एक पद्धति है। और इस प्रकार से यदि कोई अध्यापक अपने को रखता है तो निश्चित वो दीर्घजीवी नहीं होता, तो सबके हृदय पर राज करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चों ने शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। इसकी तैयारी सर कराते कैसे हैं? निश्चित ही, क्योंकि ये 15वां वार्षिकोत्सव है। 15 साल हो गए हैं अध्यापकों को भी, और बच्चे भी वही देखकर उनके पथ पर चल रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो बच्चे हैं वो अध्यापकों से भी आगे निकल रहे हैं, और निश्चित ही वो प्रूव भी कर रहे हैं बच्चे। तैयारी बच्चे यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि बच्चों में यहाँ संस्कार है और वो डिसिप्लिन रहते हैं, और जो बच्चा डिसिप्लिन रहेगा निश्चित ही वो आगे जाएगा और वो आसानी से कोई भी चीज़ सीख सकता है। इस समय समय पे आपके विद्यालय का जो इंटरनेशनल ओलंपियाड हुआ था, उसमें आपके विद्यालय के 2 बच्चे चयनित हुए। राष्ट्रीय लेवल का जो खेल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी आपके विद्यालय के कुछ बच्चे चयनित हुए थे। सांस्कृतिक और शिक्षा जगत में भी बच्चों काफ़ी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सर, गांव का विद्यालय है, ऐसे में सर आगे का क्या प्लान है विद्यालय के लिए? जैसा कि आप बोल रहे हैं, विद्यालय है, विद्यालय का कार्य ही यही है कि बच्चों को निखारे, बच्चों को आगे प्रोत्साहन करे आगे बढ़ने के लिए। यही हमारे देश के भविष्य हैं। और अभी जल्द ही इस विद्यालय में नेशनल स्पीडी खो-खो हुआ था, जिसमें इस विद्यालय का रैंक, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार ऐसी टीमें खेली थी, उसमें इस विद्यालय का जो रैंक है वो 3रा था। ये बड़ी बात है कि यूपी को रिप्रेजेंट किया था, इसलिए हमारे विद्यालय में ही उस खेल का आयोजन हुआ था और उसमें विद्यालय के बच्चे 3रा स्थान लाए थे। और पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो अभी हाल ही में मुझे जानकारी मिली, क्योंकि अब थोड़ा सा ये है कि विद्यालय में उतना मेरा सक्रियता नहीं रहता है, लेकिन हाँ मुझे जानकारी मिली तो अवार्ड देने भी हम लोग आए थे, तो पता चला कि ओलंपियाड में बच्चे का एक बच्ची है, मुझे लग रहा है 3rd या 4th की, तो जिसका इंटरनेशनल रैंक 1st था। बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही प्रसन्नता होती है कि बच्चे इतने बड़े स्तर पर जाकर विद्यालय का नाम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही जो उनका रिजल्ट है, जो उनका मनोबल है, कहीं ना कहीं अध्यापकों में भी मनोबल ला रहा है, और अध्यापक पूरे मन से, पूरे दृढ़ता से जो है बच्चों को सिखाने में लगे हुए हैं। सर, विद्यालय में अध्यापकों, बच्चों, अभिभावकों के लिए 2 शब्द। अभिभावक कह सकते हैं कि अगर मैं अपने थ्रू बोलूँ तो वो हमारे परिवार हैं, जैसे वो हैं वैसे हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं, और हम सब परिवार की तरह से कार्य करते हैं, और निश्चित ही उनके सुख दुख में भी हम लोग रहते हैं, और निरंतर ही वो हमारे साथ भी चलते हैं। कोई भी चीज़ रहता है, हमारे विद्यालय के अध्यापक जो है इसमें टीम वर्क बहुत अच्छी मुझे दिखती है, और मैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे ऐसे ही यही है, बड़ा अच्छा रहा, माहौल भी अच्छा रहा, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज को लेकर तमाम मंचन की गई। ऐसे में सब बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों के लिए गाना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ टीचर स्टाफ बच्चों के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, और विशेष करके हमारे बड़े बेटे रवि MD है, वो भी दिन रात लग के करीब तैयारी करवाए हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए खेल और पढ़ाई दोनों ग्रुप में मिलती है। ऐसा हमको लगता है कि बहुत से विद्यालय होंगे, लेकिन हमको लगता है आसपास जितना कर रहे हैं, और जगह नहीं मिल पाती है आसपास किसी विद्यालय। सर, कहा जाता है तरौलिया शिक्षा जगत में आपको शिक्षा जगत का धुरंधर कहा जाता है। ऐसे में सर, गांव गरीब बच्चों के लिए आपने LKG से लेकर के और CBSE बोर्ड का 12वीं तक का व्यवस्था की है। आगे सर आपका क्या प्लान है? आगे तो अभी यही है कि विद्यालय को और ऊंचाई पे ले चले, और फिर क्षेत्र की जो मांग होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। बाकी अभिभावक और सारे जन सहयोग से ही मैं शिक्षा क्षेत्र में काम करता हूँ, और सारे लोगों का सहयोग रहा तो आगे कुछ
बड़ा होगा। बहुत बहुत